हाय एवरीवन। क्या हाल चाल आप सभी के। कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस एंड गारंटेड प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हर लेक्चर की पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अपनी वीडियो आपको अल्टरनेट डे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को इवनिंग में 7 और 8 के मिड में मिल जाएगी। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर पर वर्क आपके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम एक और कोडिंग प्रैक्टिस को करने वाले हैं। जो इमेज में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह का आउटपुट आज हम खुद बनाने वाले हैं और इसके अलावा टू कोडिंग प्रैक्टिस में आपको खुद से देने वाला हूं ताकि आपकी प्रॉब्लम स्किल और इन्हेंस हो चुके हैं। उससे रिलेटेड सभी प्रकार का मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो अभी वहां पर जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और उससे रिलेटेड डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ओवरऑल सभी मेहनत आपके लिए ही की जा रही है। अब आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको बैकग्राउंड इमेज को ऐड ऑन करना होगा, राइट। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, div और फिर यहाँ पे क्लास डबल कोट्स में वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लास नेम अप्लाई करना है जो मैंने पहले से ही ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है ताकि अपना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग ना हो, राइट। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसके अलावा CSS में भी इसको अप्लाई करना होगा। तो प्रॉपर्टीज़ मैंने पहले से ही लिखी हुई है और डॉट लगाना ना भूलें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉट की पूरी इज्जत है CSS में। तो हमने बैकग्राउंड इमेज नाम की प्रॉपर्टी लगा दी, बैकग्राउंड साइज कवर और हाइट मैंने 135 दे दी। अब अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं। URL के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा, राइट। और इमेज आपको कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम एक बार अपने आउटपुट को देखते हैं। हमने हाइट को स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है तो हमको इमेज अपने आउटपुट में दिखाई दे जाएगी, राइट। ये देखिए हमने 135 पिक्चर मेंशन किया। आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, राइट। अभी तक हमने इमेज को यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके अलावा हमको क्या करना है, उसके अंदर एक और div कंटेनर को अप्लाई करना है क्योंकि इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हमको एक अलग से div क्लास को क्रिएट करना होगा, राइट। तो उसी के अंदर ही लिखना है क्योंकि वाइट कलर इसके अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, div क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो ओवरऑल वैल्यू है वो अप्लाई करनी है। इसके लिए इसका क्लास नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से उठा के वहाँ पे रख देता हूँ मैं, राइट। अब यही चीज़ हमको CSS में भी अप्लाई करनी होगी ओवरऑल। हम आउटपुट में अप्लाई करेंगे तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर हमने अभी किसी तरह कंटेंट नहीं लिखा और हाइट को भी हमने मेंशन नहीं किया। तो उसके लिए हमको सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट लिखना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग टैग को क्रिएट करेंगे, राइट। और हेडिंग टैग में हमको क्या लिखना है, एडवांस। देन अभी इसके अंदर स्टाइल भी हमको अप्लाई करना होगा। तो इसी से रिलेटेड क्लास ने मैंने ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ हेडिंग नाम से क्रिएट किया हुआ है। तो इसी को कॉपी करके वहीं पे लिख देता हूँ। इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, जो भी नेम आप CSS में अप्लाई कर रहे हैं उसी को कॉपी करके रखें। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपको करंट आउटपुट दिखाई नहीं देगा।
तो एक बार इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। तो हेडिंग में हमने फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दिया है, फ़ॉन्ट वेट को बोल्ड कर दिया है और कलर को भी हमने अप्लाई कर दिया है। ओके, एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आपको दिखाई दे गया और ये अलग से वाइट बैकग्राउंड भी आया है क्योंकि हमने अलग से मेंशन एक कंटेनर किया हुआ है जिसका आपको पता है, राइट। अभी हमको पैराग्राफ और इम्प्लीमेंट करना है और पैराग्राफ में कंटेंट कुछ इस तरह का है। ये पहले से ही मैंने कॉपी करके लिखा हुआ है, तो यहीं से मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। और यहीं पे हमको क्लास नेम भी क्रिएट करना होता है, एट्रीब्यूट नेम, और इसी के लिए मैंने वैल्यू भी पहले से ही लिखी हुई है पैराग्राफ नाम से क्रिएट करके। तो इसको भी इधर ही पेस्ट कर देता हूँ, राइट। सीएसएस में भी हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। हमने फ़ॉन्ट साइज अप्लाई कर दिया और स्पेसिफिक कलर भी मेंशन कर दिया जैसे हमने हेडिंग में किया था। हेडिंग में फ़ॉन्ट वेट अप्लाई इसलिए किया क्योंकि हेडिंग है, इसलिए उसको बोल्ड करना होगा ताकि वो अच्छे से दिखाई दे। एक बार हम अपना आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे पैराग्राफ भी आपको दिखाई दे गया होगा, राइट। अब वापस हम अपने इमेज के सेक्शन में देखते हैं और क्या अब ये हमको दो बटन और ऐड करने हैं, लर्न मोर और सेव ड्राफ्ट के नाम से। तो यहाँ पे इसी के अंदर ही बटन नाम से एक टैग क्रिएट करना होगा, राइट। तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटन, और क्या, लर्न मोर के नेम से अब यहाँ पे भी हमको क्लास नेम प्रोवाइड करना होगा, तो वो भी मैंने पहले से ही लिखा हुआ है लर्न बटन के नाम से। इसको सीएसएस में भी अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए यहीं से कॉपी करके तो बटन में हमने स्पेसिफिक क्या मेंशन किया, बैकग्राउंड कलर, क्योंकि बटन का अलग से बैकग्राउंड कलर होता है जो वाइट अप्लाई किया। बॉर्डर रेडियस 7 पिक्चर ताकि राउंडेड कॉर्नर हो सके। फिर बॉर्डर के अंदर भी कलर मेंशन कर दिया मैंने, बॉर्डर की विड्थ या आपको अप्लाई करना बताया हुआ है। बॉर्डर में कलर कैसा दिखना चाहिए वो भी मेंशन किया, और बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए और हाइट कितनी होनी चाहिए वो भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब एक बार अपना आउटपुट भी देख लेते हैं। तो लर्न मोर नाम से अपना बटन क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके से हमको सेव ड्राफ्ट नाम से भी बटन क्रिएट करना है। तो एक और बटन टैग को क्रिएट कर लेते हैं, राइट। और यहाँ पे भी हमको बटन नाम से ये लिखना है। तो सबसे पहले इसको सीएसएस में ही इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर क्या कुछ लिखा है, सबसे पहले बैकग्राउंड कलर जो उसकी हेक्स कोड वैल्यू इम्प्लीमेंट कर दी। फिर बॉर्डर रेडियस सेम, इसमें बॉर्डर विड्थ नहीं चाहिए। बॉर्डर कलर तभी इम्प्लीमेंट होगा जब उसकी कुछ बॉर्डर विड्थ होगी, लेकिन इसमें बॉर्डर विड्थ 0 है। फिर कुछ स्पेसिफिक उसकी विड्थ को मेंशन किया, हाइट को मेंशन किया, और टेक्स्ट में कलर कैसा चाहिए वो भी मेंशन कर दिया, राइट। अभी एक बार इसको कॉपी करके HTML सेक्शन में क्लास नेम्स के अंदर भी पुट कर देता हूँ, राइट। अभी हम एक बार अपने आउटपुट को भी चेक कर लेते हैं वो किस तरीके से दिखाई दे रहा है।
तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। और हमको किस तरीके से बनाना है वो भी एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमको बनाना है। सबसे पहले तो ये बॉटम सेक्शन में होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, बूटस्ट्रैप में मैंने आपको फ्लेक्स बॉक्स लेआउट के बारे में सिखाया है, तो चलो उसको एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट, तो उसके लिए हमको क्या लिखना होगा, ओवरऑल d-flex। राइट, और ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे करना है, सबसे पहले d-flex क्या बनेगा, फ्लेक्स कंटेनर बनाएगा एक नॉर्मल कंटेनर को। और इम्प्लीमेंट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे फ्लेक्स आइटम होगा वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट होगा। राइट, तो हमको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, बैकग्राउंड कलर वाइट वाले सेक्शन पे इम्प्लीमेंट करना है। तो हम इसको कहाँ पे अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड इमेज वाले सेक्शन पे अप्लाई कर देंगे। राइट, तो d-flex और फिर लिख देंगे फ्लेक्स आइफन, रो में करना है या कॉलम में, कॉलम में, तो कॉलम में डन। और कॉलम के अंदर स्पेसिफाई कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, एंड में। राइट, तो हमने क्या लिख दिया, d-flex एक कंटेनर बना दिया, उसके अंदर फ्लेक्स आइटम्स ये अपने एडवांस टेक्नोलॉजी सभी तरह के बटन है, पैराग्राफ ये आ गए, ओवरऑल एक वाइट पूरा कलर आ गया। फिर फ्लेक्स कॉलम दे दिया और फिर एंड में लिखना, तो जस्टिफाई कंटेंट एंड नाम से भी डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया। अब एक बार अपने आउटपुट को देख लेते हैं। और इसको यूज करने के लिए बूटस्ट्रैप कोड स्निप्ट को आपको यूज करना होगा। तो आप देख सकते हैं ये कहाँ पे आ गए हैं, ओवरऑल बॉटम सेक्शन में आ गए हैं। अभी हम इनको सेंटर में भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्यू सेक्शन के अंदर ये अपने हेडिंग पैराग्राफ बटन है। राइट, तो इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ड्यू सेक्शन पे ही अप्लाई कर देंगे, तो ओवरऑल हेडिंग पैराग्राफ से भी टेक्स्ट सेंटर में आ जाएंगे। तो आप ये खुद से कर सकते हैं। राइट, इसको आपको ड्यू सेक्शन में अप्लाई करना है और फिर वहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर नाम की प्रॉपर्टी करनी है। ये आपका खुद का होमवर्क है, तो देखना सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर है वाइट बैकग्राउंड में, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस में स्पेसिफाई बताया मैंने, टॉप लेफ्ट टॉप राइट मैंने आपको बताया हुआ है, वो भी आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है। और फिर आपको देखना है आपका आउटपुट उसके जैसा दिखाई देगा या नहीं। मैंने कुछ हद तक आपको बता दिया है। दो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट करनी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले इन हेडिंग पैराग्राफ और बटन को सेंटर में आपको लाना है, और इसके अलावा इस वाइट बैकग्राउंड के टॉप राइट के और टॉप लेफ्ट के कॉर्नर को राउंडेड करना है। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, ये आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। राइट, और इसके अलावा मैं आपको टू कोडिंग प्रैक्टिस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाने के लिए और दूंगा, जिसका सभी मटेरियल आपको कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। तो प्लीज़ उनको इम्प्लीमेंट ज़रूर करना, क्योंकि मेहनत से सभी तरह का कंटेंट आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो फ्री का समझ के इसको फेंके मत, इसका फ़ायदा उठाएं। सो पढ़ते रहें, आगे पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।